हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत शानदार क्लास लेकर आया हूं दोस्तों। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, आज अपन लोग करेंगे हिंदी की क्लास। चाहे लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 हो, हिंदी का वेटेज समान है। 30 क्वेश्चन आपके एग्जाम में लैंग्वेज के रूप में, चाहे आपने प्रथम भाषा हिंदी चुनी होता हो, द्वितीय भाषा चुनी हो। दोस्तों, आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बिना किसी देरी के शुरू करने वाले हैं दोस्तों आज का सेशन। देखिए दोस्तों, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके आ जाइए दोस्तों। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज अपन लोग। पहला क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द हैं तो स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है दोस्तों? लिंग वाला टॉपिक आपके सिलेबस में है, वहां से मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए जो एग्जाम में हूबहू मिलने वाले हैं दोस्तों। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा कि स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। इनमें से 3 शब्द तो पुल्लिंग है, एक स्त्रीलिंग है। तो रियासत, दिन, राष्ट्र या फिर राज्य, इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है दोस्तों? स्त्रीलिंग शब्द कौन सा दिखाई दे रहा है आपको? तो आपके सामने राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रियासत शब्द है दोस्तों। रियासत यहाँ पर स्त्रीलिंग है। बाकी आपके सामने दिन शब्द पुल्लिंग है, राष्ट्र शब्द पुल्लिंग है तथा राज्य शब्द पुल्लिंग है। लिंग, लिंग किसे बोलते हैं? जो शब्द स्त्री तथा पुरुष जाति के बोध होने का पता चलता है, जिन शब्दों को उसको स्त्रीलिंग लिंग कहा जाता है। लिंग 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक स्त्रीलिंग एक पुल्लिंग होते हैं दोस्तों। और नपुंसक लिंग भी आप संस्कृत में पढ़ते हो। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग शब्द कौन सा है दोस्तों? कपट, सुंदरता, मूर्खता या निद्रा। दोस्तों, आपके सामने आप लोगों को बताना है कि स्त्रीलिंग शब्द नहीं, जबकि पुल्लिंग शब्द पूछा है। ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों एग्जाम में, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, आपको एक बात बता दूं, जिन शब्दों के अंत में अगर वाक्य खत्म होने पर ई शब्द आ जाए, ध्यान रखना दोस्तों, ये ट्रिक ही मान लो आप लोग। अगर कि जिनके शब्द में कि वह उसकी सुंदरता बहुत अच्छी है, उसकी सुंदरता बहुत अच्छी है, तो अच्छी तो ई शब्द आ रहा है, तो सुंदरता तो स्त्रीलिंग शब्द है। उसकी मूर्खता, यह उसकी मूर्खता है, तो उसकी मूर्खता ये स्त्रीलिंग के रूप में यूज करते हैं दोस्तों। निद्रा भी स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि आपके सामने कपट शब्द पुल्लिंग शब्द है दोस्तों। किस प्रकार का शब्द है? पुल्लिंग शब्द। ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? दरवाजा, मकड़ी, घर या गेंडा। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। ये मैं क्वेश्चन का उत्तर नहीं दूं उससे पहले आपका जवाब कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए, क्योंकि अंतिम समय है दोस्तों। यहाँ क्वेश्चन गलत करने का टाइम नहीं है दोस्तों। अब तो इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है दोस्तों? स्त्रीलिंग शब्द बताना है आप लोगों को। तो दरवाजा तो पुल्लिंग शब्द है, मकड़ी पुल्लिंग शब्द नहीं है या नहीं, आप लोग बताओ। और घर तो पुल्लिंग है, इस गेंडा भी पुल्लिंग है दोस्तों। जबकि आपके सामने यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दरवाजा शब्द है दोस्तों। दरवाजा यह एक पुल्लिंग शब्द है दरवाजा। तो इस सॉरी, यहाँ पर स्त्रीलिंग पूछ रहा है, तो स्त्रीलिंग तो हो जाएगा आपके सामने मकड़ी। बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि मकड़ी स्त्रीलिंग शब्द है दोस्तों। गेंडा पुल्लिंग है, घर भी पुल्लिंग है और दरवाजा भी पुल्लिंग है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, जातिवाचक पुल्लिंग शब्द हैं तो जातिवाचक पुल्लिंग संज्ञा कौन सी है? चपरासी, चावल, मोहन, हिमालय। दोस्तों, आपके सामने एक बात बता दूं कि चावल, दोस्तों चावल तो एक विशेष फसल का नाम हो गया। कि चावल तो विशेष फसल हो गई, मतलब चावल जातिवाचक संज्ञा का बोध करा रहा है? बिल्कुल नहीं करा रहा। चावल तो फिक्स स्पेसिफाई कर रहा है दोस्तों, अर्थात चावल तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध करा रहा है दोस्तों। और यहाँ आपके सामने मोहन किसी का नाम है, तो ये भी किसी एक व्यक्ति का, विशेष व्यक्ति का बोध करा रहा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हिमालय पर्टिकुलर पर्वत का नाम है दोस्तों। अगर यहाँ पर पर्वत ही होता तो वह जातिवाचक में आ जाता, लेकिन हिमालय विशेष पर्वत, एक पर्वत का नाम ले लिया, तो यह हिमालय तो जातिवाचक संज्ञा है। जबकि आपके सामने ऑप्शन नंबर ए
सही जवाब हो जाएगा दोस्तों चपरासी। चपरासी किस प्रकार का शब्द है दोस्तों? चपरासी जातिवाचक पुल्लिंग संज्ञा है दोस्तों। प्रत्येक टॉपिक को टच करने वाले हैं दोस्तों। हिंदी की क्लास डेली आने वाली है। जिन लोगों ने शिक्षण विधियों की क्लासें नहीं देखी हो, प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। शिक्षण विधियां शानदार करवाई हुई है दोस्तों। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। संस्कृत के अकारांत शब्द होते हैं, तो संस्कृत के अकारांत शब्द किस प्रकार के होते हैं? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो संस्कृत के अकारांत शब्द किस प्रकार के होते हैं? दोस्तों संस्कृत के आकारांत शब्द आपके सामने स्त्रीलिंग होते हैं। ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। इस प्रकार के ही क्वेश्चन पूछने वाला है दोस्तों। लिंग वाले टॉपिक से 4 या 5 क्वेश्चन पूछ लेगा वो, 2-3 तो पूछता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं निकलने वाला दोस्तों। दही शब्द है, तो दही शब्द किस प्रकार का शब्द है दोस्तों? दही शब्द बताना है आप लोगों को। ऑप्शन देख ली दोस्तों। नपुंसक लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों दही किसी जाति विशेष का बोध नहीं करा रहा। दही में ना तो पुरुष जाति ना स्त्री जाति, तो उसको बोलते हैं नपुंसक लिंग। तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जल्दी से सभी पुल्लिंग शब्दों के जो 8-10 पुल्लिंग शब्दों के नाम हैं वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। स्त्रीलिंग शब्दों को आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। नपुंसक लिंग में कौन कौन से आते हैं कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए। कमेंट बॉक्स फुल भर जाना चाहिए दोस्तों आपके कमेंटों से। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? लिपि, विद्रोह, बलशाली या फिर दाता। दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द का बोध कौन सा कराया है? तो विद्रोह शब्द तो पुल्लिंग है, बलशाली या बलवान पुल्लिंग है, दाता भी पुल्लिंग है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लिपि शब्द यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द है दोस्तों। ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा है? तो विकारी शब्द कौन सा है? ऑप्शन देखिए दोस्तों। तथापि, बल्कि, एवं या फिर मनुष्य। दोस्तों विकारी शब्द बताना है आप लोगों को, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विकारी शब्द हैं दोस्तों मनुष्य। जिन शब्दों में इस लिंग वचन कारक का प्रभाव पड़ता है वो विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी विकारी शब्द, ये शब्द अव्यय शब्द हैं दोस्तों। आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, योग रूढ़ शब्द कौन सा है? दोस्तों यहाँ पर योग रूढ़ शब्द आप लोगों को बताना है कि इनमें से योग रूढ़ शब्द कौन सा है। दोस्तों योग रूढ़ नहीं है, यहाँ पर यौगिक हैं। यौगिक शब्द का उदाहरण कौन सा है? तो यौगिक शब्द का उदाहरण है पाठशाला। बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखना दोस्तों। सार्थक खंड वाले शब्द कहलाते हैं, तो जिनके सार्थक शब्द क्या होते हैं दोस्तों? जिन शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है उनको सार्थक शब्द बोलते हैं। तो सार्थक खंड वाले शब्द क्या कहलाते हैं दोस्तों? ऑप्शन देखिए। रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जिन शब्दों के सार्थक खंड किए जा सकते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? उनको जाना जाता है दोस्तों आपके सामने यौगिक नाम से। तो सी नंबर ऑप्शन आपके सामने राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखिए दोस्तों। इनमें से विकारी शब्द कौन सा है? तो इनमें से विकारी शब्द कौन सा है? हाथी, यहाँ, इधर या उधर। विकारी शब्द कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन देख लीजिए। हाथी, यहाँ, वहाँ, इधर, उधर। दोस्तों विकारी शब्द हैं हाथी शब्द। ए नंबर ऑप्शन आपके सामने राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन। निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है? दोस्तों जिनको नहीं देखना हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनको देखना है, रीट पात्रता परीक्षा पास करनी है, बने रहिए, पूरी क्लास देखिए। और हिंदी की मैंने एक और भी क्लासें डाल रखी हैं। शिक्षण विधियों की शानदार क्लासें डाल रखी। राजस्थान जीके की डेली क्लास आती है दोस्तों। चाहे बच्चे लेवल 1 से हो चाहे लेवल 2 से, अपन दोनों लेवल की समान रूप से तैयारी करवा रहे हैं, क्योंकि अपन भेदभाव करते नहीं है। चाहे लेवल 1 के बच्चे हो चाहे लेवल 2 के बच्चे हो। निम्न में से रूट शब्द कौन सा है? तो रूढ़ शब्द बताना है दोस्तों। समतल, वाचनालय, विद्यालय या फिर पशु। रूढ़ शब्द कौन सा है? आपके सामने सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। पशु शब्द यहाँ पर रूढ़ शब्द हैं। डी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। शब्द 3 प्रकार के, यौगिक शब्द, रूढ़ शब्द और योग रूढ़ शब्द। आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, इनका अंतर ध्यान होना चाहिए। सदा शब्द हैं, तो सदा शब्द क्या हैं? अव्यय शब्द हैं या फिर
संज्ञा शब्द हैं या सर्वनाम शब्द हैं या विशेषण। अव्यय शब्द हैं दोस्तों सदा, एवं, बल्कि, तब, ये शब्द अव्यय शब्द होते हैं दोस्तों। योग रूढ़ शब्द में कौन सा समास है? योग रूढ़ शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुव्रीहि या कर्मधारय। दोस्तों समास वाले टॉपिक से बहुत शानदार मैं क्वेश्चन करा दूंगा अगली क्लास में। समास और संधि पे ही क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों। तत्पुरुष समास का पता करने का मैं आप लोगों को बताता हूं तरीका। जिन शब्दों से कारक शब्द का बोध होता है दोस्तों, कारक शब्द मतलब जैसे ग्रामगत, ग्रामगत शब्द हैं दोस्तों, इसका समास विग्रह क्या होगा? ग्राम को गया हुआ, ग्राम को गया हुआ, इसका समास विग्रह होता है। तो कर्ता ने कर्म को, तो ग्राम को गया होगा। तो यह आपके सामने क्रम तत्पुरुष समास है। तो तत्पुरुष में तो कारक शब्द का प्रयोग होता है दोस्तों। बहुव्रीहि समास का अर्थ होता है जिसका तीसरा अर्थ निकलता हो, जैसे दशानन, दस हैं आनंद जिसके, अर्थात 10 मुख किसके हैं? रावण के। और लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, लंबा उधर किसका है? गणेश जी का। जिस शब्द से तीसरा अर्थ निकलता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? बहुव्रीहि। वो शब्द जिनसे तीसरा अर्थ नहीं निकलता है वो कर्मधारय समास होता है दोस्तों। आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, जिनका पहला शब्द अव्यय शब्द होता है वो शब्द अवयवी भाव समास होता है दोस्तों। अवयवी भाव समास भी आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, यौगिक शब्द का निर्माण कितने प्रकार से किया जाता है? तो यौगिक शब्द का निर्माण कितने प्रकार से किया जा सकता है? 2 प्रकार से, 3 प्रकार से, 4 प्रकार से या फिर 5 प्रकार से। यौगिक शब्द का जो निर्माण है वो कितने प्रकार से किया जा सकता है दोस्तों? तो यौगिक शब्द का निर्माण 3 तरीके से किया जा सकता है। बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अव्यय शब्द कौन सा है? तो अव्यय शब्द कौन सा है? ऑप्शन देखिए दोस्तों आपके सामने है, विस्मयादि बोधक, भावादि बोधक, समुच्चय बोधक या फिर संबंध बोधक। अव्यय शब्द कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा भावादि बोधक शब्द अव्यय शब्द है। बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ दबा के शेयर कर दीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर कर दीजिए और अपने स्टेटस पर जरूर लगा दीजिए, क्योंकि हिंदी की अपन ने शुरू कर दी है। डेली क्लास आएगी और अपन ये 15 दिन से 15 दिन में आपकी हिंदी, 15 दिन नहीं है दोस्तों, 10 से 12 दिन का टाइम है। 10-12 दिन में आपकी हिंदी इतनी अच्छी करा दूंगा, गारंटी के साथ कह रहा हूँ। आप लोगों हिंदी में से 30 में से 25 क्वेश्चन सही निकालने की गारंटी देता हूं दोस्तों, अगर आप लोग बने रहिए डेली क्लास देखेंगे तो। धीरे किस क्रिया विशेषण का उदाहरण है? तो धीरे शब्द, धीरे धीरे, ये शब्द रीतिवाचक, परिमाणवाचक, कालवाचक या स्थानवाचक। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रीतिवाचक। रीति का मतलब होता है दोस्तों तरीका, तो धीरे शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है दोस्तों। क्रिया विशेषण होता क्या है दोस्तों? इंग्लिश में आप लोग क्रिया विशेषण को बोलते हैं एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है दोस्तों? आपको इंग्लिश इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जिन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में 2 में चुनी हो तो इंग्लिश भी आएगी उनके, और आपको तो हिंदी ही बता दूं मैं। संज्ञा किसे बोलते हैं, विशेषण किसे बोलते हैं, सर्वनाम किसे बोलते हैं, सबकी डेफिनेशन आपको ध्यान होना चाहिए, क्योंकि आजकल एग्जाम में परिभाषा से क्वेश्चन बनाने का नया पैटर्न चल गया है। तो यहाँ पर क्रिया विशेषण की बात करते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, विशेषण की विशेषता बताते हैं या फिर खुद क्रिया विशेषण की भी विशेषता बता सकते हैं, ऐसे शब्दों को क्या बोलते हैं दोस्तों? क्रिया विशेषण बोलते हैं। अर्थात जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता, विशेषण की विशेषता या फिर क्रिया विशेषण की विशेषता बताई जाती है। राधा बहुत सुंदर है, तो बहुत, अब यहाँ पर बहुत शब्द क्या है? क्रिया विशेषण है। सुंदर क्या है? विशेषण। कितनी सुंदर? बहुत ही ज्यादा सुंदर है। तो विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। तो क्रिया विशेषण के प्रकार आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, कौन सा प्रकार किस प्रकार में आता है, उसका डेफिनेशन भी आपको याद होनी चाहिए। वाक्य की समाप्ति पर लगता है, तो वाक्य की समाप्ति पर क्या लगता है? वाक्य की समाप्ति पर क्या लगता है? अर्धविराम, अपूर्ण विराम या फिर प्रश्नवाचक या कोई नहीं। दोस्तों अगर वाक्य राम, वाक्य मान लो आपके सामने है, राम कोटा
जाता है। राम कोट जाता है। तो ये लगाएंगे अपन। इस शब्द इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं दोस्तों पूर्ण विराम। तो ये पूर्ण विराम तो आपके सामने ऑप्शन में है ही नहीं, तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कोई नहीं दोस्तों, आपको एक बात बता दूं, पूर्ण विराम तो बोलते हैं इसको, अर्ध विराम बोलते हैं इसको, चिन्ह डायरेक्ट ही पूछेगा दोस्तों, विस्मयादि बोधक बोलते हैं इसको। कैसे पूछेगा सर? ऐसे दे देगा आपको ऐसा शब्द, इस शब्द को क्या बोलते हैं? ऑप्शन दे देगा, विस्मयादि बोधक, प्रश्नवाचक, पूर्ण विराम, अर्ध विराम। इसको बोलते हैं विस्मयादि बोधक, इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। और दोस्तों आपको ऐसे शब्द नहीं पूछेगा जो आपके प्रचलन में है, ये पूछ लेगा, तो इसको बोलते हैं योजक चिन्ह। योजक चिन्ह होते हैं दोस्तों माता पिता, भाई बहन और दादा दादी, ये योजक शब्द होते हैं दोस्तों। इनको भी आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा रूढ़ शब्द है? तो रूढ़ शब्द कौन सा है? घर, रसोई घर, सामाजिक या फिर कोई नहीं। घर, रसोई घर, सामाजिक या कोई नहीं। दोस्तों रूढ़ शब्द है ऑप्शन नंबर ए, घर शब्द यहाँ पर है, रूढ़ शब्द है ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों क्लास अच्छी लग रही हो तो दबा के शेयर कर दीजिए दोस्तों, लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। बहुत शानदार सेशन करवाने वाला हूँ, डेली क्लास आएगी दोस्तों। तो रूढ़ शब्द कौन सा है? घर शब्द रूढ़ शब्द है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रूढ़ शब्द है? यहां पर भी रूढ़ शब्द, ऐसा क्वेश्चन पूछना तय है। या तो रूढ़ शब्द पूछेगा, यौगिक शब्द पूछेगा, योग रूढ़ शब्द पूछेगा। तीनों के मैंने क्वेश्चन करवाए हैं आप लोगों को। क्लास एक बार में पसंद, अगर आपको एक बार में अगर समझ में नहीं आए तो दूसरी बार देख लेना दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। तो रूढ़ शब्द कौन सा है? धुलाई, पेट, पंकज या विनायक। ए बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। पेट शब्द यहाँ पर रूढ़ शब्द का उदाहरण है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द कौन सा है? तो योग रूढ़ शब्द कौन सा है? ऑप्शन देखिए आपके सामने, घर, नदी, पंकज या फिर सौंदर्य। योग रूढ़ शब्द कौन सा है दोस्तों? योग रूढ़ शब्द कौन सा है? योग रूढ़ शब्द आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर योग रूढ़ शब्द बताना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो सही जवाब हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, पंकज योग रूढ़ शब्द हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा योग रूढ़ शब्द है? तो योग रूढ़ शब्द कौन सा है? योग रूढ़ शब्द कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन देखिए, महात्म्य या फिर दशानन, पुस्तक या फिर कमल। दशानन शब्द योग रूढ़ शब्द है, बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग निम्न में से किस अवस्था में होता है? आपने अभी तक भी क्लास को शेयर नहीं किया तो क्लास कर दीजिए शेयर। तो प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है? जब प्रश्न पूछा जाए जहाँ स्थिति निश्चित न हो, व्यंग्य युक्ति शब्दों में उपरोक्त सभी, इन सभी स्थिति में दोस्तों आपके सामने प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप कहाँ जा रहे हो, तो मुझे क्या पता। इन योग जो प्रश्नवाचक प्रश्न पूछा जाए या फिर निश्चित स्थिति नहीं हो या व्यंग्य युक्त हो, इन सभी स्थितियों में आपके सामने प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। थैंक यू।